हमें ही भूल गया। और यह सोच करके माता बीमार हो जाती है, स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाता है। महाराज, वह बेटा अपने माता का इलाज करवाता है, अपने हॉस्पिटल ले जाता है। वहां पर बहुत ही अच्छी इलाज चली, माता जी ठीक हो जाती है। शाम को घर आती है, होश आता है उन्हें। जैसे ही होश आता है, तुरंत ही बेटा एक लिस्ट अपनी माता के हाथों में थमा देता है। माता ने कहा कि बेटा ये क्या है? बेटा ये क्या है? तो बेटा कहता है, माता आपकी जो इलाज चली है ना हॉस्पिटल में, यह सब उसका बिल है। कहा बिल? ये क्या होता है? बेटा ने कहा कि जितनी दवाइयां आई है उन सब के बिल है, जिन डॉक्टर ने आपका इलाज किया उनके बिल है। माता ने कहा कि मैंने छोटे आज तक तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, भोजन करवाया, क्या मैंने उस चीज का बिल मांगा तुमसे? आज तुमने थोड़ा सा इलाज क्या कर दिया, इतनी लंबी लिस्ट हमारे हाथों पे थमा दिया। महाराज, माता पे इसी प्रकार महाराज, एक अली नाम का लड़का था। उसका विवाह होता है, एक बड़ी ही सुंदर कन्या का जन्म होता है। परंतु जब कन्या जन्म लेती है, कुछ ही देर के बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। तो अली ने बड़े ही लाड से, बड़े ही प्यार से उस पुत्री को पढ़ा लिखा करके बड़े करते हैं। आज महाराज, जब अली का तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो दवाइयां उनकी बेटी देती, उन्हें भोजन करवाती, बिल्कुल अपने पुत्र के जैसे अपने पिता का लालन पोषण करती है। महाराज, अब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है। तो एक बार अली बैठ करके सोच करके रो रहा था कि मेरी बेटी के सिवा तो मेरा दुनिया में, इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी बेटी चली गई तो मुझे भोजन कौन करवाएगा, मुझे टाइम से दवाइयां कौन देगा? यह सोच करके अली रो रहा था। महाराज, तभी उनकी बेटी उनको रोते हुए देख लेती है। उनकी बेटी उनको रोते हुए देख लेती है, कहने लगती है, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? अली ने कहा कि बेटी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे भोजन कौन करवाएगा, दवाइयां कौन देगा? तो बेटी कहती है
कि मेरे जाने से आपको इतना कष्ट है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। महाराज, अली कहता है कि तुम विवाह नहीं करोगी, तुम पराई धन हो। आजकल ये सब कहते हैं कि तुम पराए घर में जाओगी। मायके वाले लोग कहते हैं तुम पराए घर में जाओगी, और ससुराल के लोग कहते हैं कि अरे ये तो पराए घर से आई है। जहां जन्म हुआ वहां के लिए भी पराई है, जहां गई वहां के लिए भी पराई। तो फिर बेटी का घर कौन सा होता है? बेटी का घर कौन सा होता है? महाराज, बेटी कहने लगती है कि मेरे जाने से आपको इतना कष्ट है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। अली ने कहा कि बेटी, जब राजाओं की पुत्री का विवाह हुआ है, ये विधि विधान बहुत वर्षों से चला आ रहा है। किसी भी बेटी को घर में नहीं रखा जाता। वे विवाह के योग्य हो गई है तो उनका विवाह कर दिया जाता है। आज अली ने अपनी बेटी के लिए बड़ा ही सुंदर सा दूल्हा ढूंढा है। विवाह होता है। आज विदाई का समय हो गया। विदाई का समय हो गया। अली जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि बेटी, जहां तुम जा रही हो ना, वहां पर हमारा नाम रोशन करना, हमें भूल मत जाना। महीने महीने में तुम हमें पत्र लिख करके भेजती रहना। बेटी कहती है जी पिताजी। और अली कहने लगता है क्या? मेरी लाज निभाना गुड़िया, ओ मेरी लाज निभाना गुड़िया, मेरी लाज निभाना गुड़िया, जाके तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का।
आज तक तो माताएं बताती थी, परंतु आज उनके पिता बता रहे हैं कि ससुराल में जाकर के कभी भी जोर से मत आवाज निकालना, कभी भी सास से लड़ाई नहीं करना। जो जेठानी होंगी उनको बहन के समान मानना। आज बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं महाराज। अली अपनी बेटी को विदा करता है। आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महीने बीत गए, बेटी का पत्र नहीं आया। ससुराल से कोई बाहर जाने ही नहीं देता। बेटी पत्र भेजे कैसे अपने पिता को? आज 2 महीने बीत गए, 3 महीने हो गए, बेटी का एक भी पत्र नहीं आया। 5वें महीने में बेटी ने एक पत्र लिखा, अपने पिता के लिए एक पत्र लिखा, और वह पत्र अपने पिता के लिए भेज देती है। अली बार बार अपनी बेटी को याद करके बड़ा ही दुखी होता, हमेशा रोते रहता, और रोने से उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई थी। जब तक बेटी का पत्र आता तब तक पिता का देहांत हो जाता है, अली का देहांत हो जाता है। अली का देहांत हो जाता है। महाराज डाकिया पत्र लेकर के आता है, देखता है कि घर के बाहर बहुत भीड़ है, हजारों की भीड़ है। तो डाकिया ने कहा कि अली का घर यही है क्या? उनकी बेटी का पत्र आया है। तो गांव वाले लोग कहते हैं कि हाँ, ये अली का ही घर है, परंतु पत्र लाने में तुमने देर कर दी। अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे अपने बेटी को याद करते करते अपने प्राण त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिया। महाराज अली अंतिम सांस जब ले रहा था तब भी उसने ये एक ही बात कहा था कि जब मेरी बेटी का पत्र आए ना, जब मेरी बेटी का पत्र आए तो जिस रूम में मैं रहता था ना, बस उस रूम के टेबल के ऊपर रख देना, उसके टेबल के ऊपर रख देना। आज गांव वालों ने वैसे ही किया। महाराज बेटी की विदाई में अली ने इतना रोया, बेटी की याद में अली इतना रोया कि उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बेटी ही ऐसी है जो 2 जगह के घर संभालती है, मायके और ससुराल, यह 2 घर वे संभालती है। महाराज आइए हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आज कन्हैया जी दिखते कैसे हैं?
कन्हैया जी का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में देवताओं ने वर्णन किया। जब कन्हैया जी का जन्म हुआ था तो बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आए थे, बहुत दूर दूर की देवताएं देखने के लिए आए थे। और कन्हैया आगे करेंगे क्या, इसके बारे में भी देवताओं ने मैया यशोदा को बता करके गए थे। मैया यशोदा को बता करके गए कन्हैया दिखेगा कैसा, वे क्या क्या लीलाएं करेगा, कितना नटखट होगा, यह सारी बातें वे बता करके जाते हैं जब कन्हैया का जन्म होता था। महाराज यह चरित्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और ठाकुर जी दिखते कैसे हैं, आज एक भजन के माध्यम में बताया गया है। लोकड़ हूँ मैं ना, ये तीनों लोकड़ हूँ मैं ना, हो लोकड़ हूँ मैं ना, ये तीनों लोकड़ हूँ मैं ना। हाँ ऐसो छटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकड़ हूँ मैं ना। यहाँ भजन में बैठे हो, तालियां बजाना होगा। लोकड़ हूँ मैं ना, ये तीनों लोकड़ हूँ मैं ना, हो लोकड़ हूँ मैं ना, ये तीनों लोकड़ हूँ मैं ना। हाय सो लटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकड़ हूँ मैं ना, हो ऐसो लटक मटक सो ठाकुर,
रहे हैं, अब बड़े होंगे तो कितने सुंदर दिखेंगे। और सारी बातों को बताते हैं। जैसे ही माता यशोदा ये सारी बातें सुनती हैं तो वे चिंता में पड़ जाती है कि इतने दूर दूर से देखने के लिए मेरे लाला को आएंगे, अगर किसी ने मेरे लाला को नजर लगा दिया तो माताएं नजर के पीछे पड़ जाती हैं। अगर मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दिया तो आज माता यशोदा मन में विचार कर रही है और वे मन में सोच रही है कि अगर मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दिया तो क्या होगा। और ये सब सारे दृश्य भोले बाबा ऊपर बैठ करके देख रहे हैं। और मैया यशोदा क्या कहने लगती है, नजर लग जाए रे जुल्म होई जाए, नजर लग जाए रे जुल्म होई जाए, दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुल्म
आज आरती करने के लिए माताएं आ जाए। आरती होने को चलिए, सब खड़े हो जाएं। जितने भी सज्जन बैठे हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए सब मिल करके भगवान जी की आरती उतारते हैं। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव गंग बिहारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं, ओ केशव कलिमल हारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव गंग बिहारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं, ओ केशव गंग बिहारी। ओ केशव गंग बिहारी, ओ केशव कलिमल हारी। ओ केशव गंग बिहारी, ओ केशव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कलात् भवेत्। बोल दे बाके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की वाणी हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।